अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की जात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस। इस प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस के अंदर हम बात करेंगे मिरर प्रिंसिपल की। मिरर प्रिंसिपल के अंदर एक चीज होती है इमेज, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है हमारी लाइफ। इमेज क्या है? इमेज है हमारा माइंड। इट मीन्स कि जो हमारा इमेज है हमारी लाइफ वैसी ही होगी। जो हम इमेज के अंदर अपनी लाइफ को देखते हैं हमारी लाइफ बिल्कुल उसी तरीके से होगी। ये मिरर है। इमेज आपका माइंड, रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ। इट मीन्स कि आपके माइंड के अंदर जो चल रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही होगी। इट मीन्स जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो आप बनना चाहते हैं वो आप कभी भी नहीं बन सकते। आप वही बनेंगे जो आप हैं। आप कौन है? जो आपका माइंड है। ठीक है, जैसा माइंड है वैसी ही लाइफ है। माइंड का मतलब आपके ब्रेन के अंदर जैसी भी थॉट्स चलती हैं, अगर वो पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ नेगेटिव है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, आप जो जिंदगी में बनना चाहते हैं वो आप कभी भी नहीं बन सकते। आप वही बनेंगे जो आप हैं। आप कौन है? आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है, आपका जो इमेज है अपने बारे में, वही इमेज रिफ्लेक्शन दे रहा है, वही इमेज शीशे के ऊपर सामने नजर आ रहा है। अगर मेरे यहां पे स्टेन लगा हुआ है और मैं मिरर को क्लीन करता रहूं तो जैसे ही अपना फेस देखूंगा स्टेन नजर आएगा। मैं मिरर को जितना भी क्लीन कर लूं वो क्लीन नहीं हो सकता। मींस कि मैं जितनी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहूं मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक मैं अपना इमेज चेंज नहीं करता, जब तक अपना मैं माइंड चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जो हमारे माइंड के अंदर चल रहा होगा वही सब कुछ हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वर्क करता है। ह्यूमन माइंड के तीन लेवल्स होते हैं, जिसको थ्री डायमेंशंस होती हैं। एक है 3D। ठीक है, 3D क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है 4D। 4D क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, उसके बाद आती है 5D। 5D क्या है? फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन, इसको आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं, इसको आप गॉड भी कह सकते हैं। राइट हो गया। 3D क्या है? 3D है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड अवेयर होके, कॉन्शियसली मैं आपसे बात कर रहा हूं, कॉन्शियसली आप वर्क कर रहे हैं, कॉन्शियसली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कॉन्शियसली आप वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियसली आप पूरे एनवायरमेंट को देख रहे हैं। उसके बाद 4D क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड है हमारा इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर क्या चीजें आती है? इमेज के अंदर सारी वो चीजें आती हैं जो आपके कोर बिलीव्स हैं। कोर बिलीव्स हैं, सारे वो कोर बिलीव्स हैं, सारी वो आइडेंटिटीज हैं जो आपने अपने आप को दी हैं। एक होती है आइडेंटिटी जो आपको बाय बर्थ मिली है। कौन सी आइडेंटिटी आपको बाय बर्थ मिली है? जो आपका सोशल, उसको आप कहेंगे कि आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है? सोशल आइडेंटिटी जो आपका नाम है, जो बाय बर्थ आपको आपके पेरेंट्स ने दिया। आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है? आप बाय बर्थ मुस्लिम पैदा हुए हैं, आप बाय बर्थ हिंदू पैदा हुए हैं, आप बाय बर्थ क्रिश्चियन पैदा हुए हैं। ये भी आपको जब आप पैदा हुए उसी वक्त ये आइडेंटिटी आपको मिली। एक आइडेंटिटी होती है फाइनेंशियल आइडेंटिटी। फाइनेंशियल आइडेंटिटी आपने अपने आप को खुद दी है कि यू आर रिच और यू आर अ पुअर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को आपने अपने ऊपर खुद मुसल्लत किया है कि मैं पैसे वाला हूं या मैं गरीब हूं। किसी ने आके आपको नहीं बोला कि आप बहुत पैसे वाले हैं, या किसी ने आके आपको नहीं बोला कि आप पुअर हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपके अंदर फिक्स्ड है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हम अपने आप को देते हैं कि खुदा ना खास्ता आई एम अ ब्लड प्रेशर पेशेंट या आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। तो ये आइडेंटिटीज है, ये आपके कोर बिलीव्स है। हमने काम करना है अपने कोर बिलीव्स के ऊपर। उसके बाद आती है बारी 5D की। 5D के अंदर क्या आता है?
5D के अंदर आता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो ही 5D के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, गॉड से, मतलब अल्लाह के ऊपर जैसा गुमान करोगे अल्लाह को वैसे ही पाओगे। तो वो सारी आइडेंटिटीज इधर आती हैं। उसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी है कि आपने अपने आप को आइडेंटिटी दी है हर वक्त एग्रेसिव रहते हैं, एंगर, एग्रेशन, होस्टिलिटी, हेट, फेट, कंपैशन, फियर, एंजाइटी, शेम, गिल्ट, ये सारी आइडेंटिटी हैं। ये नेगेटिव आइडेंटिटी है, ये नेगेटिव इमोशंस है। पॉजिटिव क्या है? हैप्पीनेस, जॉय, और इस तरीके से बहुत सारी आइडेंटिटी है। हमने वंस क्या करना है? अपनी कोर आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करना है। वंस हम अपनी कोर आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करेंगे, अपनी कोर आइडेंटिटी चेंज कर देंगे, जो हम अंदर से फील करते हैं कि हम अंदर से क्या हैं, और हम वैसे ही बन जाएंगे। जो मैंने आपको बोला था कि हम जो बनना चाहते हैं वो हम कभी नहीं बन सकते। हम सिर्फ वही बनेंगे जो हम हैं। वो हम क्या हैं? जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे कोर बिलीफ्स हैं। हमने वंस अपने कोर बिलीफ चेंज कर लिए, सारी की सारी चीजों के अंदर शिफ्ट आ जाएगा। ये जो 5D है, ये जो यूनिवर्स काम करता है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने खुद सेट की है। एंगर, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, हेट, फेट, कंपैशन, एंजाइटी, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। इन सारी फ्रीक्वेंसी की एक हीट वेव है। इन सारी फ्रीक्वेंसी की एक, मैं आपको बताऊं, जैसे पानी से स्टीम निकलती है, पानी से स्टीम निकलती है, स्टीम नजर नहीं आती बट स्टीम एग्जिस्ट करती है, स्टीम होती है, स्टीम निकल रही होती है। उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसीज बन रही होती हैं। हम जिस कोर बिलीफ के साथ वर्क कर रहे होते हैं, वही कोर बिलीफ हमारे इमोशंस क्रिएट कर रहा होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर क्रिएट कर रहा होता है, और उसी कोर बिलीफ से हम ये सारी फ्रीक्वेंसी को या तो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, या रिपेल कर रहे होते हैं। तो आई गेस आपको काफी हद तक समझ आया होगा। इट मीन्स कि ये जो चीज है 5D के अंदर, हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही हमारी लाइफ है। जो हमारे कोर बिलीफ्स हैं वही हमारी लाइफ है। तो हमने अपने कोर बिलीफ चेंज करने हैं। वंस हमारे कोर बिलीफ चेंज हो गए तो हम लाइफ के अंदर जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो हमें अपनी लाइफ के अंदर मिल जाएगा। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें, और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करें। देखें, एक बात को अच्छी तरीके से समझें। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, बट अल्लाह ने आपकी सोसाइटी नहीं बनाई, अल्लाह ने आपकी सिटी नहीं बनाई, अल्लाह ने आपकी कंट्री नहीं बनाई। ठीक है, अल्लाह ने एक पूरी दुनिया, एक पूरी कायनात बना के दे दी है। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है, अपनी सिटी के लिए काम करना है, अपनी कंट्री के लिए काम करना है। काम वो सोचें जिसमें आप पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप पूरी दुनिया के लिए सोचें कि मैंने दुनिया के लिए कुछ करना है और इस दुनिया को कुछ दे के जाना है। अब्दुल सत्तार ईदी एक जो है, आई गेस वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने कितना नाम कमाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम है। सबसे ज्यादा वो फ्लीट रखते हैं एम्बुलेंसेस की। ठीक है, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए काम किया, उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए काम किया। तो हमने कोई भी ऐसा, जो भी हमारी फील्ड है, तो हमने अपनी इंटेंशन दुरुस्त करनी है, अपनी इंटेंशन दुरुस्त करनी है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बनना है, हमने अपने बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों से सिर्फ यही पूछते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनोगे। वो बोलता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। और अच्छा जी, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी अच्छी सैलरी होगी, अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह पैसा देगा, उम्र होगी तो हज भी कर लेंगे। नहीं, तो इसमें दुनिया कहाँ गई? दुनिया के लिए क्या किया आपने? हमने कुछ सोचना है कि दुनिया के लिए क्या करना है। अब फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन के हमारी नीयत ये होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि डॉक्टर बनने के बाद मैंने लोगों की मदद करनी है, मैंने लोगों का फ्री इलाज करना है। ठीक है, यूनिवर्सल गोल के मैंने दुनिया की। और वंस जब आप यूनिवर्सल गोल की तरफ जाते हैं तो आप क्वांटम फील्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि मतलब हमें सिर्फ ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक से ये बात हट गई, बट
अपने कोर बिलीफ को ठीक करें। वंस आपके कोर बिलीफ ठीक हो गए तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। अंदर से खुश रहना सीखें, जो चीज है उसके ऊपर राजी रहें और अल्लाह से उसका शुक्र अदा करें, ग्रेटिट्यूड करें। ग्रेटिट्यूड के अंदर हम मटीरियलिस्टिक हो गए, बड़ी बड़ी चीजों का शुक्र अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है, इतनी बड़ी गाड़ी दी, इतना बड़ा घर दिया। कभी आपने ग्रेटिट्यूड के अंदर ये अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि आप जिस मैट्रेस पे बैठते हैं सोते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपको इतना कंफर्टेबल मैट्रेस मिला, अल्लाह ने इतना कंफर्टेबल आपको पिलो दिया है, ठीक है, उसका शुक्र। छोटी छोटी चीजों का शुक्र अदा करें, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। और वंस आप जब शुक्र अदा करने लगेंगे तो आपके पास जो चीजें मौजूद हैं आप उनको एंजॉय करने लगेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें, अपने कोर बिलीफ को चेंज करें और फिर देखें कि दुनिया के अंदर, दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर अल्लाह मियाँ कितनी नेमतें, रहमतें और अपनी बरकतों से नवाजता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दी है। जब तक के लिए खुदा पामान।